नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल नए एपिसोड पर। टेक्निकल थर्सडे, जहां पर मैं आपको हर थर्सडे टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी हुई कोई ना कोई नई चीज आपके सामने मैं लेकर आता हूं। और अगर आपने ये टेक्निकल थर्सडे को रेगुलरली देखा होगा तो आपने एक चीज पाई होगी कि ये पूरा का पूरा एक टेक्निकल एनालिसिस का फ्री कोर्स है। आज जिस चीज के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमने इसे कैप्शन दिया है बेस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न। तो इसे हम बेस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या इससे आपका प्रॉफिट बन सकता है, कहां पे आपका नुकसान लग सकता है, सारी चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और याद रखिएगा, एंड में मैं इस इंडिकेटर जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जो कि है होमिंग पिजन पैटर्न। तो इस पैटर्न के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेक्निकल थर्सडे और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये होमिंग पिजन पैटर्न है क्या। दोस्तों, होमिंग पिजन पैटर्न के बारे में बात करने से पहले एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। अगर आप मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हो, अगर आप मेरे पेड कोर्सेज के स्टूडेंट हो, तो आपको एक चीज के बारे में पता है। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि कोई भी एक चीज बेस्ट होती है, क्योंकि बेस्ट करके कोई चीज नहीं होती। हर चीज का एक महत्व होता है, हर चीज की अपनी एक पोजिशनिंग। अब क्योंकि आपको मुझे अट्रैक्ट करना था, मैंने इसको कैप्शन दिया था बेस्ट ट्रेडिंग पैटर्न एवर। लेकिन ये क्या बिल्कुल भी खास नहीं है जी, नहीं, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। ये बहुत ही खास चीज है। कभी कभी ये पैटर्न बनता है, और जब ये पैटर्न बनता है तब आप इस चीज को देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स बहुत तगड़े होते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस पैटर्न के बारे में कुछ गलत फहमियां हैं। तो अब अपन एक काम करते हैं, इस पैटर्न को हम डिटेल में समझते हैं। समझने के दौरान ही मैं इसके फायदे, इसके नुकसान और इसके ट्रैप्स आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा एक्सेसिव यूज करूंगा ड्राइंग बनाने में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और अगर आपको इस पैटर्न के बारे में समझना है तो आपको कुछ चीजों को बिल्कुल डिटेल में समझना होगा। सबसे पहले इसका नाम है होमिंग पिजन पैटर्न। अब ये क्या हुआ, अब आपको इसको अगर समझना है तो ऐसे समझिए कि आपने देखा होगा कि कबूतरों का काम एक डाकिये की तरह होता था, पोस्टमैन की तरह होता था, या उन्हें कोई संदेश भेजना होता था। तो जब उसका मालिक उस पिजन को भेजेगा, कबूतर को भेजेगा, और वो कबूतर एक बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके जाएगा, और उसके बाद जब वो वापस आएगा, ठीक है। तो जो इस तरीके के ट्रेंड कबूतर होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, होमिंग पिजन पैटर्न। यानी उन्हें कहा जाता था होमिंग पिजन। होमिंग पिजन इसलिए कहा जाता था क्योंकि अब आप समझ सकते हो कि वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और अपने मालिक के पास में वापस आ जाएंगे। तो अगर आप ये चार्ट देख रहे हो जो मारुति का है, तो आप देखोगे कि पहले स्टॉक नीचे गए, और नीचे जाने के बाद में वो स्टॉक वापस वहीं चले गए जहां से उन्होंने गिरना स्टार्ट किया था। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक मूविंग पिजन कॉन्सेप्ट बन रहा है। लेकिन यहां पर अब मैं आपको जो चीजें बताऊंगा उसे आप बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप इसको समझते हैं तो आपकी लर्निंग कंप्लीट भी होगी और आप चीजों को डिटेल में समझ भी पाएंगे। अगर आप कोई भी जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स निकाल कर देखते हैं तो होता क्या है, वो बेसिकली आपको रिवर्सल बताते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, वो प्राइस नीचे जा रही है, एक आपका हैमर बना, हैमर बनने के बाद में प्राइजेस ऊपर चले गई। अभी क्या हुआ, प्राइजेस नीचे आ रही थी, एक कैंडल स्टिक कुछ इस तरीके से बनी, रेड कैंडल, जिसको हमने ब्लैक कलर से फिल कर दिया है। और उसके बाद में क्या हुआ, एक कैंडल कुछ इस तरीके से बन गई, ग्रीन कैंडल।
और उसके बाद में प्राइसेस बढ़ गई। अब हमने क्या कहा कि भैया ये हैमर बन गया और ये तो आपका बुलिश एनगल्फिंग बन गया, ठीक है ना। तो अब बताइए दोस्तों, क्या ये काम ऐसा नहीं कर रहे कि प्राइजेस पहले नीचे जा रही हैं और फिर ऊपर जा रही हैं, प्राइजेस पहले नीचे जा रही हैं और फिर ऊपर जा रही हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे, तो सारे के सारे जो जापानीज कैंडल, मेजॉरिटी ऑफ द जापानीज कैंडल को आप देखते हो तो आपको समझाया जाता है कि ये रिवर्सल कैंडल है। तो ये जो होमिंग पिजन कैंडल है वो भी कोई अलग नहीं है, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न की तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। अब देखिए होमिंग पिजन पैटर्न में होगा क्या, प्राइजेस पहले नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आप देखोगे कि प्राइजेस कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बनाएंगे। अब अगर आप एनगल्फिंग देखो, पियर्सिंग लाइन देखो, या आप बुलिश हरामी कैंडल देखो, कोई भी टाइप की आप ये जो रिवर्सल कैंडल्स देखते हो, वो जो टू कैंडल पैटर्न होते हैं उसमें पहली कैंडल रेड होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन होती है। लेकिन यहां पर आप एक पिक्यूलियर चीज देखेंगे कि यहां पर जो दूसरी कैंडल भी है, दूसरी कैंडल भी रेड है। यहां पर मार्किंग इस तरीके से होती है, यहां पर इसका हाई डिटरमाइन हो गया, यहां पर इसका लो डिटरमाइन हो गया। अगर ये हाई को ब्रेक करता है तो आपकी एंट्री सिग्नल जनरेट होगी, और अगर ये प्राइसेस नीचे की तरफ आते हैं, ये जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। तो अब मैंने आपको होमिंग पिजन कैंडल पैटर्न की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपको बता दी, लेकिन छोटी छोटी चीजें जब आपको समझनी है, क्या पहली कैंडल रेड होगी और दूसरी कैंडल भी रेड होगी तो क्या इससे आपका होमिंग पिजन बन जाएगा? जी नहीं, होमिंग पिजन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसे इस बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी को बनना होगा। देखिए ये है बॉडी ऑफ द कैंडल, ये भी है बॉडी ऑफ द कैंडल। तो इन दोनों कैंडल को, छोटी कैंडल बड़ी कैंडल से बाद में बनेगी, पहले बड़ी कैंडल, उससे छोटी दूसरी कैंडल, और दूसरी कैंडल की बॉडी बड़ी कैंडल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए। तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। अब मैं इसका एक वेरिएशन दिखाता हूं समझाने के लिए। देखिए हिट एंड रन नहीं करेंगे कि मैंने आपको फटाफट 10 मिनट में बता दिया, कहानियां ज्यादा सुनाई, दिखाया कम, समझाया कम। यहाँ पर हम पूरा समझेंगे, ज्यादा से ज्यादा समझेंगे। अब आप देखिए, ये है एक बॉडी, रेड बॉडी। अब आप देखिए जो दूसरी कैंडल की बॉडी बन रही है, वो बॉडी तो अंदर बन रही है, लेकिन ये कैंडल यहाँ पर नीचे जा रही है। तो क्या ये होमिंग पिजन होगा? जी हाँ, बिल्कुल ये होमिंग पिजन होगा। इस केस में भी क्या होगा, आपका हाई यहाँ पे रहेगा और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो पहली और दूसरी कैंडल डिटरमाइन नहीं करती, वो डिटरमाइन करता है इन दो कैंडल की जो रेंज है, रेंज, अपर रेंज आपको एंट्री देती है और लोअर रेंज आपको स्टॉप लॉस देता है। तो कहानी एकदम सिंपल है। कहानी ये है कि जो पहली कैंडल है उसकी जो बॉडी है वो दूसरी कैंडल की बॉडी को पूरा कवर करना चाहिए और दोनों को रेड होना पड़ेगा। आपको विक्स यानी शैडो पे उतना कंसंट्रेशन नहीं करना है, आइडेंटिफाई करने के। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में होगा ये जो लो ऑफ द कैंडल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको चार्ट में जाऊं और अच्छी अच्छी चीजें दिखाना चालू कर दूं, मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूं ताकि जब हम चार्ट पे जाएं तो हमको वापस से आने की शायद जरूरत ना पड़े। अब आप देखिए और क्या हो सकता है। अब यहां पर आपकी एक कैंडल बनी और मैंने आपको क्या कहा, दूसरी कैंडल तो अंदर बननी है। तो बहुत जल्दी कोई जंप करके कहेगा कि सर ये तो इनसाइड बार है,
जी हाँ, ये इनसाइड बार है, लेकिन अगर आप इनसाइड बार को ठीक से समझते हो, तो इनसाइड बार में आपके शैडोज़ जो होने चाहिए, वो इसके अंदर होने चाहिए, पहली मदर कैंडल के अंदर। लेकिन हम इनसाइड बार को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये ऐसा बनाता है, तो ये होमिंग पिजन तो होगा, बट ये इनसाइड बार नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको 2 सबसे बड़ी दिक्कतें क्लियर कर दी, ताकि आप बॉडी और विक के फेर में ना पड़ो। सेकंड, ये बहुत कुछ इनसाइड बार से मिलता-जुलता है, लेकिन ये इनसाइड बार नहीं। इसके बाद में इसके बाद में आप एक और चीज़ को देखो कि क्या होता है कि ये जब बनता है, तो ये डाउन ट्रेंड के बाद में बनता है। जब ये डाउन ट्रेंड के बाद में बनता है, तो कई बार आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से कैंडल्स बन जाती हैं। अब जब ये प्राइजेज़ ऊपर जाते हैं, तो आपको बताने वाले ये बता देंगे कि देखो-देखो यहाँ पर तो हैमर बना था, इसलिए प्राइस ऊपर चले गए। तो देखिए दोस्तों, याद रखिए प्राइजेज़ पे ही सारी चीज़ होनी है, जापानीज़, रेनको जो आप डालोगे, वो सब प्राइसेज़ के अंदर ही बनेंगे। इसीलिए कई बार आप देखोगे कि कुछ-कुछ पैटर्न्स में ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हैमर भी बना, साथ-साथ में होमिंग पिजन भी बना। तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और सीधा-सीधा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है और आपको इसको कैसे देखना है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बॉडी है। ये जो बॉडी है, वो पिछली बॉडी के अंदर बन रही है, अगर मैं इसको मार्क कर देता हूँ तो, ठीक है? अब इसके बाद में आपने देखा आपको एंट्री मिली यहाँ पर, आपका स्टॉप लॉस पहले से डिटरमाइंड था, प्राइजेज़ आपके स्टॉप लॉस के पास से आए और उसके बाद में ये प्राइजेज़ चले गए। अब अगर ये प्राइजेज़ यहाँ पर भी हिट कर जाता है, जिसको मैंने आपको स्टॉप लॉस दिखाया है, तो याद रखिए दोस्तों, दोनों ही केसेस में आपको कभी भी ऑब्वियस स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, उसके थोड़ा-सा नीचे लगाना है मिनिमम। बाकी अगर आप कोई एटीआर या कोई और के तरीके से लगाते हो तो आप लगाओ। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियरली पता था आपका स्टॉप लॉस क्या होगा और आपको ये पता था कि आपकी एंट्री कहाँ होगी। अब आप बात आती है टारगेट या एग्जिट की। तो जो पहला टारगेट या एग्जिट होना चाहिए, वो होना चाहिए यहाँ पर, और इसके बाद अगर आप ट्रेल करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हो कि अगला लेवल कहीं यहाँ पे बन रहा है, तो आप ट्रेल को भी यूज़ कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी यूज़ आप कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा कि रियल लाइफ में ये होमिंग पिजन पैटर्न बनता कैसे? चलिए अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पर। एक और चीज़ होगी, ये होगा आपका टाटा स्टील में। मैं बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो स्किप मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने में है एक बड़ी कैंडल, उसके बाद में बनती है एक छोटी कैंडल जो इनसाइड बार है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इसको एज़ अ होमिंग पिजन लिया है। जब आप यहाँ पर ये देख रहे हो, इसके बाद में आप देखोगे ये प्राइसेज़ जब यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देती हैं, एंट्री देती हैं, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर देती हैं और इसके बाद में आपका जो पहला टारगेट होगा, पहला एग्जिट 1, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद में सेकंड एग्जिट आपको यहाँ पर मिलेगा। अब मैंने किया क्या? मैंने लॉजिक क्या लगाया? अब आप इस चीज़ को समझना है आपको कि क्या होता है जभी भी कोई प्राइस गिरती है, तो सपोज़ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया बना, सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया बना। अब प्राइसेज़ और गिर रही हैं। यहाँ पर क्या हुआ, आपको एक होमिंग पिजन मिला, आपने यहाँ पे एंट्री ली, तो अब आपको पता है कि आपका एग्जिट 1 कहाँ पे होगा? इस क्रूशियल लेवल पे होगा। अब ये लेवल सपोर्ट का भी हो सकता है, ये लेवल रेजिस्टेंस का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, होमिंग पिजन
पे आपको दिमाग कब दौड़ाना है? दिमाग आपको तभी दौड़ाना है जब एक बुलिश होमिंग पिजन पैटर्न एक सस्टेनेबल डाउन ट्रेंड के बाद में बने, और अगर किसी क्रूशल सपोर्ट लेवल के या ओवरसोल्ड पोजीशन पे बने तो ये सोने पे सुहागा की तरह काम करता है, और उसके बाद में आप देख सकते हो कि प्राइजेस जो होती हैं फिर वो तेजी से। अब यहां पर मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं और आप देखोगे कि रियल टाइम पे हम करंट लेवल पे, अभी तो देखिए ये सब हो चुका है। अब अगर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं लेटेंट व्यू, आप देख सकते हो ये लेटेंट व्यू टेक्नोलॉजी है, और आप क्लियरली देख सकते हो यहां पर कि यहां पर एक होमिंग पिजन आपको बनता हुआ दिखेगा। लेकिन एक चीज को आपको ध्यान पे रखना, एक चीज को आपको ध्यान पे रखना है कि ये जो प्राइसेस हैं ये ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, अब ये यहां पे आके ऐसे हो रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल डाउन ट्रेंड नहीं है, ये एक सस्टेनेबल डाउन ट्रेंड नहीं है। तो अगर आप कहीं पर भी ट्रेड मारेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। आप कितना भी बोल दीजिए कि अरे भाई मेरे को जो बताया गया वो गलत बताया गया, हर बार काम नहीं करता, पीछे तो बहुत अच्छा काम करता है आगे काम नहीं करता, लेकिन कोई ना कोई गलती होती है जो हम करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। अब आप यहां पर देखिए कि क्या कहीं पर भी आपको कोई और होमिंग पिजन बनता हुआ दिख रहा है? तो आप देखोगे आपको यहां पर एक होमिंग पिजन बनता हुआ दिख रहा है। अब आप बताओ आपको चाहिए था क्या? आपको डाउन ट्रेंड चाहिए थी। अब आपने इसे कहां पर बाय का सिग्नल मानने की कोशिश की? जब ये ऑलरेडी चढ़ा हुआ है तो क्या ये आपके लिए काम करेगा? ये आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है। अब आप एक चीज देखो, क्या आपको यहाँ पे एक होमिंग पिजन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन ये प्राइसेस अभी सिर्फ गिरना स्टार्ट किए। तो याद रखिए कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जब एक सस्टेनेबल डाउन ट्रेंड आ जाता है या कोई सपोर्ट एरिया बनता है, वहां पर वो अच्छा काम करता है, ना कि कहीं पर भी और कभी भी। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि अगर आप कैंडलस्टिक की जानकारी सिर्फ यूट्यूब से ले रहे हो या सुनी सुनाई बातों से ले रहे हो, तो आपको हमेशा ये बताया जाएगा कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न या कोई भी एक कैंडल स्टिक पैटर्न रिवर्सल सिग्नल देता है, आपको हमेशा यही बताया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप चीजों को सही सोर्स से समझेंगे या किसी एक्सपीरियंस आदमी से उसे सीखने की कोशिश करेंगे, तब आपको एक चीज समझ में आएगी। आप जितने भी पैटर्न जानते हो, हर पैटर्न का भले ही क्लासिफिकेशन एज अ रिवर्सल पैटर्न किया जाता है, बट वो दोनों ही तरीके से काम करते हैं। वो रिवर्सल भी हो सकते हैं और वो कंटिन्यूएशन भी हो सकते हैं। रिवर्सल कब होंगे? रिवर्सल तब होंगे जब बहुत गिर चुके हैं, तब वो रिवर्सल का काम करते हैं। जब जब वो थोड़े से गिरे हुए हैं और अब जब आप यहाँ पर एक देख रहे हो कि आपको यहाँ पर एक होमिंग पिजन बन रहा है, तब आपका काम होता है कि इसकी फिराक में रहना। यहाँ पर आपको दिखा और आपने यहाँ पर सेल मारा, तो आपके पैसे कहाँ ज्यादा बने? होमिंग पिजन को एज अ रिवर्सल यूज करने में या होमिंग पिजन को एज अ कंटिन्यूएशन यूज करने पे। तो देखिए पोजीशनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पैटर्न बहुत सारे डेवलप हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कभी भी होमिंग पिजन के वीडियोस देखेंगे, आपको थोड़ा सा बताकर छोड़ दिया जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाएगी। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनकर आपका ध्यान बिल्कुल इस ओर आना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। जब इसके बारे में टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि 56% टाइम ये कंटिन्यूएशन की तरह काम किया है और 44% टाइम इसने रिवर्सल की तरह काम किया है। अब आप सोचेंगे क्या इतने लोग जो आपको रिवर्सल 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 चिल्ला रहे थे क्या झूठ बोल रहे थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है इस चीज को अभी मैं आपको बताता हूं।
वापस से कह रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ट्रेडिंग को आप ना वैसा अप्रोच मत कीजिए, अरे ये सब मत बताओ, बाय सेल बताओ, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन कहाँ-कहाँ रहता है, ये क्यों ज़्यादातर कंटिन्यूएशन के लिए काम करेगा। आपको क्या बताया जाता है, ट्रेंड ज़्यादा कंटिन्यू होते हैं कि रिवर्स? आपको ये बताया गया है कि ट्रेंड ज़्यादा कंटिन्यू होते हैं, रिवर्स कम होते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर समझना है कि अगर अभी फॉल स्टार्ट हुआ है और अगर आपको यहाँ पर एक होमिंग पिजन बनता है, तो आप देख सकते हो कि प्राइजेस होमिंग पिजन को एज अ कंटिन्यूएशन ट्रीट किया, थोड़ा सा गिरा और उसके बाद में किसी भी कारण से, लेकिन अगर यही होमिंग पिजन यहां पर बन जाता और सस्टेनेबल डाउन ट्रेंड के बाद में जब ये ऊपर जाता, तो इसका जो रिटर्न है रिवर्सल में कई गुना ज्यादा बनेगा बजाय कंटिन्यूएशन में। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूएशन में रिजल्ट नहीं बनेंगे, आएंगे रिजल्ट, ज्यादातर आप सही होगे। लेकिन आप एक चीज को समझो, रिवर्सल अगर दिया तो आपका खाया पिया सब बराबर कर। तो याद रखिए, डेटा को मैं मैनिपुलेट भी कर सकता था। मैं आपको ये भी बता सकता था कि पूरा गाँव जो है वो झूठ बोलता है, ये रिवर्सल पैटर्न नहीं, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है सेंसेशन क्रिएट करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये करके ना मेरा फायदा होगा आपका। तो याद रखिए, मैं जो आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फैक्ट है ये 56% कंटिन्यूएशन की तरह काम करेगा, 44% रिवर्सल की तरह काम करेगा। लेकिन एक और फैक्ट है कि ये जो 44% आपको रिटर्न्स देगा, वो बहुत बढ़िया रिटर्न्स होगा। और अगर आपके मन में आएगा कि ये तो बहुत बार मेरा लॉस होगा, तो ध्यान रखिए, आपका जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा, क्योंकि आप हमेशा स्टॉप लॉस पे काम करोगे। और जब ये रिवर्सल देगा तो आप हमेशा एग्जिट के लिए वेट करोगे, जो कि आपके स्टॉप लॉस से ज्यादा होगा। तो नेट नेट आपके पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाते। तो दोस्तों, अगर आप और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानना चाहते हो, मैंने आप लोगों के लिए फ्री ई बुक बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। आप अब मुझे यस टाइप कीजिए, लिंक मैं डायरेक्टली आपके इनबॉक्स पर भेज और आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो टाइप कीजिए यस, मैं आपको आपकी बुक भेजता हूं। इसके बाद आपको हमारा टेक्निकल थर्सडे कैसा लग रहा है, ऐसे कौन से टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हो। और एक छोटा अनाउंसमेंट, अगला टेक्निकल थर्सडे रेनको का कंटिन्यूएशन होगा, जिसको आप लोगों ने बहुत 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 ज्यादा प्यार दिया है, के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो रेनको का कंटिन्यूएशन वीडियो आएगा अगले टेक्निकल थर्सडे पे, तो तैयार रहिए, क्योंकि आपकी मन में जितनी भी गलत फहमियां है रेनको के बारे में, वो धीरे धीरे मैं आपको। चलिए दोस्तों, वेट करते हैं अगले टेक्निकल थर्सडे का, जहां पर आपसे मुलाकात।